जो हमने श्वास लिया रेचक, जो श्वास रोका कुंभक, और जो श्वास छोड़ा वो पूरक, उसको पूरक बोलते हैं। इसमें गीता में भी इसकी बात आई हुई है, श्रीमद् भागवत में भी इसकी बात आई हुई है। और ये हमारी क्रियाएं ये चलती हैं कि हाँ श्वास को लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर उल्टे साइड से छोड़ देंगे। उल्टे से ही क्यों छोड़ेंगे, सीधे से लेंगे क्यों, क्योंकि सीधी साइड हमारी दयाल की है, और उल्टी साइड से इसलिए छोड़ देंगे कि उल्टी साइड हमारी काल की है। ठीक है, और रोकेंगे जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, कोई हमने उसके साथ कोई खींचातानी श्वासों के साथ नहीं करनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं अपने महामूल मंत्र पे। ओम शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय। ओम शिव शिवाय। जितनी जोर से बोलोगे उतना आपको ही लाभ होगा। अजपा में चले। एनी प्रॉब्लम? ये इधर दूरदर्शन वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, तो कैमरे घुमाओ तो दिखे भी तो।
आज हम जो है, अभी मेरी नज़र पड़ी है इस पे, सरगम सरगम प्राणायाम। याद है, खोली कभी कभी जन्म जिंदगी में? कहो गुरु जी हम इतना तो काम आप कर ही सकते हो, सारा काम हम करते हैं, कम से कम ध्यान तो आप ही कर लो। तब तो नीलम ही बढ़िया, जो साहब कहती आप चढ़े बैठे हैं पुज्जे बैठे। प्यारे, सरगम प्राणायाम के अंदर जो है आप लोगों को आमने सामने की तरफ को होना है और ताली बजनी है। पहले राधे राधे राधे, तो एक ताल में ताली बजनी। ये नहीं कि पापड़ बनाने शुरू कर दो या फिर छोले भुनने, ऐसा नहीं। आमने सामने की तरफ को बैठिए और इस तरीके थोड़ा घूम के बैठो और ज़ोर ज़ोर से जो है हमने है, जैसे जैसे भी बैठे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि हमने ताली की आवाज़ तो हमारी गूंजेगी ही, तो आप हमारे साथ एक साथ में बोलेंगे। तो इस तरीके से चलना है, राधे 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 ये ढोलक दे दे। अजपा में चले जाओ।
छोड़ दीजिए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को हो सकता है तो बता सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि राधे राधे करते एकदम शब्द के बीच में जाना मुश्किल था, ऐसा कुछ दोनों वही चल रही है नहीं, बल्कि दीदी इजी लग रहा था, मतलब जैसे शब्द को लेना बड़ा रिलैक्स, मतलब जोर नहीं, जैसे कई बार चलाना पड़ता है ना जल्दी, वैसे नहीं लग रहा था, बड़ा रिलैक्स था। आंटी कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कोई किसी को भी कोई परेशानी हो तो बता सकता है। सब ठीक? इसी को घर से रिपीट करना। अगले साल ही अब तो लगाएंगे, पहली क्लास 6 महीने पे लगी, अब तो साल बाद ही लगेगी। कोई बात नहीं, चलता है। नीलम कहती हाँ ये आइटम है हमारी। जल्दी जल्दी क्लासेस लगनी चाहिए। तो ये जो है, इस विधि का नाम है देताल सरगम या सरगम प्राणायाम या देताल, इसमें आप कुछ भी कह सकते। वैसे विशेष है इसका, सरगम प्राणायाम है इसका नाम। और इसने जिसने नहीं लिखी हुई उस लिख भी लेना, और जिसने लिखी हुई है वो रिवीजन कर लेना, और उसको जो है घर से करके आना। खाते कमाते जिंदा रहे तो लग जाएगी क्लास फिर से। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। याद रखना, शुरुआत में वही बात क्रिया चलनी है। सबसे पहले हमारा जो है स्वर चेक किया जाएगा, उसके बाद में नाड़ी शोधन होगा, रेचक, कुंभक और पूरक किया जाएगा। फिर उसके बाद में महामूल मंत्र अर्थात हमारा ओम शिव शिवाय उसका जाप होगा, और उसी को जपते जब थक जाओ तो अजपा में जाना। उसके बाद में हमने ये सरगम प्राणायाम किया। सरगम प्राणायाम के अंदर जो है हमने जो है ताली, ये बात को ध्यान रखना, ये ऐसी वाली ताली नहीं बजनी इसमें ए हाथ को नीचे रखना है। राधे राधे। लेफ्ट साइड की ताली मतलब आवाज कम निकलती है, जैसे राइट लेफ्ट में कम निकलती है। राधे 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 राधे। आप ये समझ लो जैसे आप तंदूर पे कभी रोटी लगाई किसी ने, वैसे जो है राधे 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 ठोकते जाना, वैसे तंदूर पे रोटियां। तो इस पे यही है कि रा या हरि बोल 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 हरि बोल। इसमें एक सावधानी है, शरीर को अकड़ा के नहीं रखना है। शरीर को ढीला, अगर कोई मुंडी मंडी हिलती है तो हिलने दो, शरीर भी मचलता तो मचलने दो। राधे राधे। अगर पत्थर उठाने वाला पागल नहीं, अगर वैसे होता है तो चल सकता हमारा कि हम शरीर को इसमें ढीला ही छोड़ना है, और बिल्कुल अलमस्त से ना। उसके बाद फिर जब थक जाओ उसके बाद में आप अचानक अजपा में चले जाएं, और फिर जब बाद में जितनी देर बैठो इस क्रिया को आप दोहरा भी सकते हो, वापस इसी को दोबारा करके फिर ध्यान पे बैठ सकते हो, या फिर जो है जैसे भी आप ठीक समझो। ठीक है, ये आप क्रिया को करना मत कि करना अच्छा, वो आपकी मौज है, हमें नहीं कुछ, अब तो कहना ही छोड़ दिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल प्यारे, इस पुराने साल की विदाई में और अगले साल के आगमन में मुझे उनसे कुछ लेना है। आपने कुछ लेना हो तो मेरा साथ दे देना, ना लेना हो तो आपकी मौज। तो फिर ऐसे चिपका लेना हो उसको, बहुत धीरे से बोलना क्योंकि ज़्यादा जोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सतगुर मेरे
कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, के कृपा भरे लेख लिख दे सतगुरु मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे। पैरा नाल चल तेरे दर ते आवा, पैरा नाल चल तेरे दर ते आवा। श्री चरणां दे विच सीस झुकावा, श्री चरणां दे विच कृपा करेंगे प्यारे दाता मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे सतगुरु मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दाता मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे। हत्थां दे नाल तेरी सेवा कमावा, हत्थां दे नाल तेरी सेवा नाल धन धन भाग मनावा, नाल धन धन भाग मनावा। हुण ते चमके ने खोटे लेख मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे सतगुरु मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे दाता मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे। दिल विच सदा तेरी चाह बनी रहे, दिल विच सदा तेरी चाह बनी रहे। नजर सदा तेरी तकदीरा रहे, नजर सदा तेरी तकदीरा रहे। तेरी रूहां तेरे वल ल्यावा, कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे दाता मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे दाता मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे। दासन दासी सदा शुक्र मनावा, दासन दासी सदा पल पल तेरी सेवा च आवा, पल पल तेरी सेवा च आवा। हर घड़ी आवा दर तेरे, कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे दाता मेरे।
कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे सतगुर मेरे। कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कृपा दे भरे लेख लिख दे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे, आज हम सत्संग में जो ध्यान के आगे पीछे की सावधानियां हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसी के विषय में ही कन्वर्सेशन करेंगे। जैसे सबसे पहली बात रखी गई थी, स्वर बदलना है या स्वर को चेक करना है। स्वर को चेक हमने क्यों करना है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि हमारे शरीर के दो पार्ट्स हैं, एक राइट एक लेफ्ट। जो राइट साइड है वो दयाल की है और जो लेफ्ट साइड है वो काल की है। हमने हमेशा कभी भी कदम भी घर से बाहर रखो तो देखना दायां स्वर चल रहा हो, उस स्वर में अगर आप दायां पैर बाहर निकाल के अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपका काम फतेह ही फतेह होगा। इस तरीके से दाएं स्वर को बहुत अच्छा मानते हैं। महापुरुषों की बात है, जैसे वो गुरु नानक देव जी चले, अपने दादा गुरु महाराज जी चले, और भी जितने महापुरुष ऐसे चल पड़ते हैं, तो इनका बेस क्या होता है? कैसे इनको पता चलता कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कौन मिलेगा? उसके पीछे सारे का सारा कारण ये स्वर हैं। दादा गुरु महाराज जी जैसे वहाँ से छपरा से चले और चलने के बाद बीच में बक्सर, पहला पड़ाव उन्होंने बक्सर में रुका। बक्सर ही क्यों रुके? क्योंकि जब वो वहाँ से चले थे शमशान से, तो वहाँ से उन्होंने अपने स्वर को देखा तो उनका दायां स्वर चल रहा था। और दायां स्वर जब चल रहा था तो दाएं स्वर को जहाँ तक वो चलता रहा, बार बार वो चेक करते रहते थे। और गुरु नानक देव जी भी यही करते थे। और ये ऐसे ही चलते चले गए, और जैसे चलते 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 जहाँ पे स्वर रुक गया वहीं पे बैठ गए। ठीक। और फिर उसके बाद में बक्सर के बाद अकबरपुर के जंगलों में निकले, और उस समय जब वो घर से निकले थे, वहाँ जहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ से जब आगे चले हैं तो बायां स्वर चल रहा था। तो बाएं स्वर से बायां पैर ही आगे बढ़ाते हुए तब वो आगे की तरफ को निकले, तो आगे जा कर के जब बीच में स्वर रुक गया, वो फिर अकबरपुर के जंगलों में रुक गए। इस तरीके से गुरु नानक देव जी का भी। अब ऐसे आपको कैसे पता चलेगा? अब हमें पता, हमने राज के घर जाना है, माला के घर जाना है, इनके घर जाना है या किसी के घर जाना है, तो हमें तो पता है। लेकिन अब महापुरुष तो चल पड़े हरि भरोसे, तो वो स्वर के बेस पे चलते थे। जहाँ पे चलते जाते थे, जो स्वर चल रहा है उसी साइड पे निकल गए, और जहाँ पे स्वर रुक गया या चेंज हुआ वहीं पर रुक जाते थे। क्योंकि अब चेंज हो गया मामला, वो रुक जाएंगे। चेंज भी हो जाता है चलते चलते, तो वो वहीं पर रुक जाएंगे, और रुकने के बाद फिर उसी जगह ही अपना पड़ाव डाल देंगे, और वहीं पे आगे कुदरत फिर ध्यान पे बैठ जाएंगे। अब आप प्रेरणा दो जी, अब क्या करना है। ऐसे ही तो वो करते थे, ऐसे ये करते थे। जितने भी हमारे माउंट, ये 47 माउंट हैं हमारे, 47 स्तंभ, जिनके बेस के ऊपर आज इंडिया टिकी हुई है। ऐसे ही नहीं, इंडिया को बहुत लोग आए लूटने पाटने के लिए, बहुत आए इसके ऊपर दबाव डालने के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया है वो, क्योंकि इसके ऊपर धर्म कर्म बहुत है। और बड़े बड़े कितने भी महापुरुष हैं, वो सारे के सारे भारत में हुए हैं। बता देना कोई भी एक महापुरुष का अवतार जो कि विदेश में, कनाडा में, अमेरिका में हुआ, वही नहीं हुआ, सब यहीं के भारत। हाँ, प्रचार करके आए हैं और फिर वापस अपने भारत में। फिर हमने ये जो स्वर को देखना होता है, तो जो हमने इस चक्कर में हमने स्वर देखना कि अगर हम साधना पे बैठ रहे हैं तो हमारा दयाल देश चलना चाहिए, हमारा दायां स्वर चलना चाहिए। इस चक्कर में जो है फिर हम स्वर को चेक करेंगे, और अगर हम बायां चल रहा है तो आप जो है बाएं से सांस लीजिए और झट से दाएं से झटके से छोड़िए। 3-4 बार की ये क्रिया करने के बाद ये काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद में जो है ये जो रेचक, कुंभक और पूरक की बात आज की गई थी, इसको हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। रेचक का मतलब होता है कि हमने अपने श्वास के साथ कुछ क्रिया की,
क्या क्रिया की? खींचा उसको, रेचक किया, किसी को खींचा, किसी के साथ कुछ क्रिया की है। अब हमने माल ज्योति के साथ यूं यूं कुछ क्रिया की है ना, हमने माई के साथ यूं यूं किया, इसके साथ कुछ क्रिया की नहीं, अच्छा बड़ा टिका हुआ तो ये हलचल में आ गया, हो गया ना। इसी तरह ही हमने यहाँ पे बैठे थे तो यहाँ पे कुछ हलचल मचाई है, यहाँ पे हमने कुछ क्रिया की है, और ये जो क्रिया की है तो इसका मतलब यहाँ से फिर हलचल शुरू हो गई। इसी तरह से जब हम अपने दाएं स्वर से चलेंगे, दायां वाला स्वर निकालेंगे तो दाएं साइड पे हमारे हलचल मचेगी। अब हमने जितना आराम से ले सकते हैं इसको, जब हमने रेचक किया अर्थात हलचल मचाई अर्थात हमने खींचा, तो उसको रेचक बोलते हैं। गीता के अंदर भी, श्रीमद् भागवत के अंदर भी, और भी सभी महापुरुषों ने ये बात को कहा हुआ है। तो उसको जो है हमने रेचक किया, और फिर जब हम श्वास को रोकेंगे, रोकना क्यों होता है? रोकना प्यारे हमने इसलिए होता है कि ये हमने एक बार को शांत मन से देखना होता है कि ये हलचल का असर क्या है ना। तो 1 सेकंड के लिए जितनी देर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितनी देर भी आप रोक सकते हो, श्वास को हमने उतना ही रेचक करना है जितने में थोड़ा सा शरीर को देखते हुए। ये नहीं हमने कहेंगे कि आधे घंटे के लिए कुंभक कर लो, पता चला तबीयत खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जितना हम आराम से रोक सकते हैं श्वास को रोकेंगे, और उसके बाद में बाईं साइड से पूरा कर देंगे। कारण कि जो भी हमारे अंदर हलचल मचाई थी, वो अंदर श्वास को खींचने से जो हलचल हुई है उसको हमने थोड़ी देर रोक के देखा, और देखने के बाद फिर हमने छोड़ दिया, अब फिर हम दोबारा से फिर करेंगे। तो इसी क्रिया से हमारी जो अंदर की नस नाड़ियाँ होती हैं उनमें साफ सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा लग जाता है, और क्या हार्पिक चल जाता है, जो मर्जी समझ लो। एक तरह से इसको नाड़ी शोधन की विधि कहा जाती है। जब महापुरुष नाम देते हैं, यहाँ सबने ले ही रखा है, तो कान में फूंक लगती है। कौन से कान में? हाँ, दाईं पे। अच्छा, इसके राइट पे, आपकी दाईं पे। दाईं पे लगती, बाईं पे क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब फूंक मारने का मतलब क्या होता है, जब गुरुजन नाम देते हैं, नाम देते समय जब फूंक लगाते हैं, फूंक लगाने का मतलब क्या है? फूंक लगाने का मतलब यह है कि वो जिस रहबर के द्वारा भी आपने नाम दीक्षा ली है, जिसके भी द्वारा, तो वो अपने आप को ये बात सोच के रखता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ, हमने कुछ नहीं लिया, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, उस मालिक का नाम ले करके ही आपके कान में फूंक लगाएगा, अर्थात उनकी शक्ति का आपके अंदर प्रवेश करवाने की कोशिश करेगा। ये होता है अर्थ उसका फूंक लगाने का। आई समझाना आया? धन्यवाद। फिर उसके बाद प्यारे, जब हम नाम ध्यान पे जब बताते हैं तो वही तुम्हारी ध्यान की 3 विधियां आती हैं, सहज, समाधि, अनाहत, ध्वनि, जप, अजपा, बतलाए। इसको कहते हैं ना सहज समाधि? नहीं, इसी को कहते हैं। अरे शास्त्रों में बड़ा, हमारी लाल किताब में लिखा हुआ, इसी को कहते हैं सहज समाधि। अच्छा, इसको अनहत कहते हैं, तो फिर इसको कहते होंगे सहज समाधि। जप्पा जप्पा इसमें थोड़ा घी डाल दो। तो जैसे इस विधि को जो है सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और जप अजपा बतलाए, 3 क्रियाएं विशेष हैं, और उन्हीं 3 क्रियाओं के चलते ही जो है ये हमारा चलता जाता है, और उन्हीं के बीच में बाद में करना वो बन गया, रहने तो कोई नहीं। तो जैसे ही जो उन्हीं के चलते हुए हमारा ये जो क्रिया चलती है, वो इसी उस पे कि हाँ, ये मेन की शाखाएं 3 हैं। शब्द, बीज, जो शब्द गुरु महाराज जी का है वो शब्द। अब कोई ये आपसे ये बात कह दे कि राधे राधे भी तो नाम है, हरि बोल भी तो नाम है, ओम नमः शिवाय भी तो नाम है, जय माता की भी नाम है, जय जगदम्बा भी नाम है, जय श्री राम भी नाम है, तो हमको यही क्यों करना? हम तो जय श्री राम करेंगे। कर सकते हो आप, आज़ाद हो, कोई बंधन नहीं है किसी को। लेकिन
जो विशेष नाम की बात कही जाती है। अब हमारा क्या होता है प्यारे, नदी के किनारे 1000 बेड़ियां खड़ी हैं, सभी बेड़ियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको परली पार ले जा सकता है, बशर्ते नाविक मुकम्मल हो, नाविक तैयार हो या नाविक कंप्लीट हो। और अगर नाविक ही अधूरा होगा तो फिर वही बात हो जाएगी, चमगादड़ के घर कोई मेहमान जाएगा तो चमगादड़ का ये बात, जहाँ हम लटके वहाँ तुम लटको, है ना प्यारे। नाव सारी की सारी नाव में कोई दोष नहीं है, केवल बात ये आती है कि तुम्हारा जो नाम है जिसके द्वारा आपने लिया हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन जो सतगुरु के द्वारा ये नाम चलता है, या जैसे अब हमारा ये दादा गुरु महाराज जी की तरफ से चला, अपने श्री गुरु महाराज जी की तरफ से चला, इन लोगों ने जिस नाम को सिद्ध किया, वहाँ पे आगरे में अपने श्री गुरु महाराज जी ने इसी शब्द को सिद्ध किया है ना। हरि बोल इसलिए चलता है क्योंकि श्री गुरु दादा गुरु महाराज जी ने, श्री गुरु महाराज जी भी और संतों से भी ये कहा था, आपस में बोला करो तो बोला करो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सब संतों ने छोड़ दिया, श्री गुरु महाराज जी ने हरि बोल का नाम गुंजा दिया, इसलिए उनका एक नाम हरि बोल भी। लेकिन ये जो नाम है, ये वाले जो नाम है, इस वाले नाम को हम इसीलिए भजते हैं क्योंकि ये नाम हमारे मालिक का सिद्ध किया हुआ है, और उनका सिद्ध किया हुआ जो नाम है वो नाम हमको उन्हीं के थ्रू जो मिला है, तो अब वो अपनी कृपा खुद करेंगे। या फिर ये कह लो कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको वही नियम मानने पड़ेंगे, ऐसे भी आप बात को ले सकते हो। आया समझाना। जब हम ये वाले नाम का सिमरन करते हैं और इसी के ऊपर 3 विधियां आती हैं, अजपा है, सह समाधि है, अनहद है, वो हम सारी बता भी चुके हैं। जो श्वासों से चला करती है उसको हम अजपा बोलते हैं। अजपा का मतलब, अब अजपा वाली क्रिया में ही एक क्रिया घटती है। अजपा की क्रिया जब करेगी तो उसमें ये आता है कि जीभ को तालू से लगा लो। क्यों जरूरी है? नहीं लगाते तो मेरा क्या कर लोगे? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जीभ को तालू से जब हम लगाएंगे, लगाने की जो सतगुरु बात करते हैं उसके पीछे एक कारण है। एक बात बताएं, आज तक मनुष्य से किसी ने कुछ नहीं सीखा, पंछियों से, जानवरों से, इन सब से सीख लिया है ना। और ये जो नाम के जीभ को तालू से लगाने की जो क्रिया है, ये मछली से ली गई है। अगर आप किसी पौंड में गए हों या ऐसे तालाब में गए हों, ऐसे सरोवर में गए हों, चले जाना, वहाँ पे बंगला साहब वहीं पर ही मिल जाएंगी मछलियाँ आपको। तो वो मछलियों में क्रिया होती है। अच्छा एक बात बता दो, गुरुद्वारे वाले मछलियाँ क्यों पालते हैं? सांप क्यों नहीं पालते? कुत्ते, नेवले, कुछ और भी पाल लें, मछलियाँ क्यों पालते हैं? और सरोवर जरूर होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और उसके साथ उन्होंने मछलियाँ जरूर पालनी है। जाते तो हो सब श्रद्धा से, गुरुद्वारे गए भी, ओ मछली आ गई। अमृतसर हम गए थे गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ सरोवर में ये इसको रहता शौक तुम्हारे प्रथम को फोटोग्राफी का, और वो लगा वो वीडियो बनाने के लिए, तो मछलियों को वीडियो बनवाने का, फोटो बनवाने, चलो 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 हम मीडिया में जाएंगे, चलो हम फेसबुक पे पहुंचेंगे, इतना शौक है उनको फ़ोटो खिंचवाने का। हम देख के हैरान हो गए, मुंडी बाहर निकाल के सारी यूँ खड़ी हैं। मैं इनको क्या हो गया? वो बोला ये बुआ जी ये ना फ़ोटो खिंचवाने आई हैं। मैं, और एक ही थी मछली उस समय। जब फ़ोटो खींचने लगे, जब फोटो कैमरा लेके ये वहाँ पे पहुँचा है, तो पता नहीं तो कैमरे का रिफ्लेक्शन पड़ गया है या उनको पता कैसे चला, देखते ही देखते वहाँ पे 10-12 इकट्ठी हो गई और सब ने ऐसे मुंडी ऊपर को करके जब बड़े आराम से फ़ोटो खिंचवाई। वो रखी भी होगी फ़ोन में। मछलियाँ ही क्यों पाली जाती हैं? क्योंकि मछलियों में एक तो बहुत बड़ा गुण है और एक बहुत बड़ा अवगुण है। 2 चीज़ें हैं जो टॉप पे हैं मछली के अंदर।
शायद यही कारण रहा होगा जो हमारे महापुरुषों ने यही बात रखी कि हाँ गुरुद्वारे के सरोवर के अंदर मछलियाँ होनी चाहिए, जीव को सिखाने के लिए। कभी भी कीर्तन हो रहा हो, जैसे शब्द कीर्तन की बात नहीं है, आशा की वार चल रही हो, सुखमनी साहब का पाठ चल रहा हो, रहरास का पाठ चल रहा हो, कुछ इस तरीके का पाठ चल रहा हो, तो आप कभी भी मछलियों की तरफ को चले जाना, मछली आपकी तरफ नहीं देखी, क्योंकि एकाग्र होकर। मछली में एकाग्रता भी बहुत है, और मछली के अंदर अवगुण एक ही है, खाने का स्वाद, खाने का रस बहुत है। उस कंडीशन में जब वो दरबार साहब के इस तरीके से शाम का, सुबह का, दोपहर का ये सारे पाठ चल रहे हो, तो जपजी साहब का चल रहा हो, आशा की वार का चल रहा हो, सुखमनी साहब का चल रहा हो, रहरास का चल रहा हो, उस समय तुम मछलियों को छेड़ लो ना। मछलियाँ बिल्कुल गुरुद्वारे की तरफ कोई पाठ, गुरु महाराज जी की तरफ उन्होंने मुंडी की होगी और आराम से चुपचाप अडोल बैठी होती हैं, कोई हलचल नहीं होती। कभी भी अजमा के देख लेना। हाँ, पानी में कंकड़ मत मारना, फिर तो किसी के घर में तुम आक्रमण करोगे तब तो कोई आएगा ही सिर हिलाने के लिए। पानी में आक्रमण मत करना। कुछ भी छेड़ाखानी, बहुत शांत स्वभाव से वो पाठ सुनती हैं, सिखा रही हैं हमको कि ऐ जीव, जब भी मालिक का सिमरन हो रहा हो तो एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। जीव ने जानवरों को कुछ नहीं सिखाया, जानवरों ने जीव को बहुत कुछ सिखा दिया। और दूसरा जो है उसका अवगुण, उसी अवगुण के कारण ही ये जीव को तालू से लगाने के बाद ही अजपा किया जाता है। और वो उसका अवगुण क्या है, जो उसको खाने का बड़ा स्वाद है, स्वाद की तरफ को बड़ा। आटे की गोली डालो, देखो कैसे भागती है, दिक्कत। उसको भी जीव का स्वाद और हमें भी जीव का स्वाद है। हम दो तरह से मारे जाते हैं, या तो बोल के और या फिर खा के। या तो कुछ बोल दिया, बोल के मारे गए, और या फिर कुछ खा ऐसा लिया कि अपच हो गया, अब डॉक्टर जिंदाबाद। तो ये वाली जो क्रिया है मछलियों से ली गई है। आप कभी भी पॉन्ड पे जाना और जा कर के एक ध्यान से एक चीज़ देखना, या नोट भी की होगी, कभी कभी मछलियाँ ऐसे जो चलती हैं तो उनका आगे से मुंह खुलता है, ठीक है। अब मुंह भी खुला है और उनके हाथ भी चल रहे हैं, लेकिन चलते 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 अगर परमात्मा ने उनका शरीर कुछ इस ढंग से बना रखा है कि वो जब पानी पीना चाहेंगी तो उल्टा हो जाएंगी। देखा होगा कभी कभी मछलियों में हलचल हो रही है तो उल्टी पुल्टी हो रही होती हैं, कुछ नहीं, पानी पी रही होती हैं। अगर ऐसा हो तब तो उनके अंदर पानी भरता ही जाएगा, कि भरता हो तो फूल के जो है एक समुंदर भर की तो वही हो जाएगी, कैसे रहेंगी बाकी की बाकी, है ना। इस तरह हमारा ये जो चलता है मसला, उसमें हमारा ये है कि जीव को जब हमने तालू से लगा रखना होता, और ये जीव एक स्वाद के मारी होती है, तो आपने कभी भी एक बात बताइए, प्रैक्टिकल आपने सबने किया होगा, हम लोग तो नहीं करते हैं, आप लोग करते होंगे, या आजकल की जनरेशन तो करती है। खैर, रसोई में आप कुछ बनाया और उसमें आपने नमक मिर्च कुछ चेक करना है, तो कहाँ रखोगे? यहाँ, हल्का सा यहाँ के आगे, ये है ना। जीभ का जो आखिरी हिस्सा है ये केवल यही स्वाद जानता है। इसके आगे वड्डियां दा कहना, संगो लत्था की लड्डू की मट्ठा, कुछ नहीं है। केवल हम जो मारे जाते हैं, समोसे चाहिए, आज गोलगप्पे भी चाहिए, और आज पकौड़े भी चाहिए, और आज ये चाहिए और वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, केवल इतने हिस्से का, इसके आगे कोई स्वाद नहीं आता। इसलिए महापुरुषों ने मछली से ये क्रिया लेते हुए कि जीभ को तालू से लगाओ कि वो भी पानी को नहीं पी पा रही है जब तक उल्टा नहीं हुई है। ऐसे ही हम भी बाहर के रस तो बहुत खा लिए, चाहे समोसे पकौड़े टिक्की पिक्की, ये तो बहुत कुछ खा लिया हमने, चाउमीन क्या आप लोग खाते हो, ऊट पटांग, ये सारा कुछ बहुत खा लिया।
इसको कहा जाता है थोड़ा अंदर को चली जा। तो जीव को तालू से लगाने के पीछे जो हमारा पर्पस होता है वो मात्र यही होता है कि जीव को ये एक तरह से हमने सिखाना है कि जिस तरीके से मछली बिना उल्टा हुए पानी नहीं पी सकी, ऐसे ही जीव जब तक तुम बाहर के रस को छोड़ के अंदर के रस की ओर नहीं जाएगी तब तक तू भी स्वाद अंदर का लेने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हारा टाइम हो गया है, इसमें काम भी छोटा ही चलता है। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बाकी की इसको क्रिया को आप दोहराइएगा, कोई कमी पेशी होएगी, कुछ भी होगा, फिर मिलेंगे, फिर क्लास लगेगी, फिर बताया जाएगा। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मालिक कुछ भी देना, अपनी याद बनाए रखना, कृपा बना के रखना, अपना आशीर्वाद सहित ये दात मांगते हैं कि प्रभु अपने चरणों की भक्ति जब तक भी जिंदगी देना, चाहे 2 दिन की, चाहे 2 महीने की, चाहे 2 साल की और चाहे 200 साल की, बस उतनी ही देना कि हम तुम्हारी सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें। जिस दिन तुम ये देख लेना कि अब ये शरीर एक बोझल हो गया तो मालिक उठा ले। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की जय।